हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर की। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन इफ कि आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल एग्जाम लिखने वाले हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं लीगल ऑफिसर का एग्जाम लिखने के लिए। अभी भी लास्ट डेट 31 जुलाई तक है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं। 28 वैकेंसीज हैं, जो कि अच्छा खासा नंबर है। और अभी तक एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो आप अगर आज से भी शुरू करते हैं और पूरे लग के इसकी तैयारी करते हैं तो बहुत चांसेस है कि आप ये एग्जाम निकाल पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 पूरा जो है फेज 1 और फेज 2 का, वो लीगल सब्जेक्ट्स हैं। इस पे खास करके देखेंगे कि इसकी आप किस तरह से तैयारी करें, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। साथ ही साथ जो पेपर 1 दोनों फेजेस के हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे और देखेंगे कि प्रिपरेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और फिर फाइनली आई एग्जाम भी किस तरह से आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बातें जो अभी तक हमने देखी। 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज हैं वो 28 है। ओके। लेट अस नाउ सी द एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन और फेज 3 इंटरव्यू। यहीं पे आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। मींस फेज 1 के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। फेज 1 क्लियर किया, फेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो गए। और अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो फेज 2 और इंटरव्यू। लेकिन जो वेटेज है फेज 2 और इंटरव्यू का 85:15 है। शॉर्ट में समझना चाहें तो हर फेज का अपना इंपॉर्टेंस है। फेज 1 अगर क्लियर ही नहीं हो पाएगा तो आप फेज 2 नहीं लिख पाएंगे। लेकिन फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपके फेज 2 के मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि फेज 2 में आपके इतने मार्क्स आ जाएं कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करे। ठीक है। अब आते हैं फेज 1। फेज 1 में दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स का पेपर 1 और 100 मार्क्स का पेपर 2। यहाँ पे हम लीगल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो जनरल स्ट्रीम हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लीगल के लिए भी 100 मार्क्स। 60 मिनट्स मिलेगा आपको पेपर 1 के लिए और 40 मिनट्स मिलेगा पेपर 2 के लिए। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है, बाकी एग्जाम से क्या अलग है, कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे कोई नहीं है। पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। पहला हो गया जनरल अवेयरनेस, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 1 में। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और 30% इसका एग्रीगेट कट ऑफ है। तो इसमें मेरा सजेशन होगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप ज्यादा फोकस करें। मान लेते हैं आपकी मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। तो किसी को अगर मैथ्स में 0 भी आ जाता है लेकिन वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स ले आता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो इसीलिए आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पे आप ज्यादा फोकस करें, उससे ज्यादा मार्क्स निकालने की कोशिश करें। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में रखें। 30% कट ऑफ है एग्रीगेट कट ऑफ पेपर 1 का। पेपर 2 का 40% है, लेकिन दोनों पेपर मिलाकर के 40% है। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि पेपर 1 में भी आप कम से कम 40% का टारगेट रखें, कि कम से कम 40% तो आपके मार्क्स आने चाहिए, ताकि अगर पेपर 2 में सिर्फ 40% ही रहा, कुछ कमी हुई, तो यहाँ से वो कवर हो पाए, क्योंकि दोनों पेपर मिला के आपके 40% आने चाहिए। ओके। इस बात का ख्याल रखें। पेपर 2 में सारे लीगल टॉपिक्स होंगे। सिलेबस आपका पेपर 2 फेज 1 और फेज 2 दोनों का, क्योंकि आपका जो पेपर 2 है चाहे वो फेज 1 का है चाहे फेज 2 का है, दोनों लीगल सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको अभी जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे पेपर 2 के बारे में, मतलब लीगल सब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे हमने क्या देखा, नेगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स आपको ब्लाइंडली आंसर्स गेस नहीं करने हैं। इसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हम फेज 2 एग्जाम लिख सकते हैं। अब देखते हैं फेज 2 के बारे में।
फेज 2 की बात करें तो यहाँ पे भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर हैं, जैसे फेज 1 में था। यहाँ पेपर 1 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है, और अगेन पेपर 2 आपका लीगल है। जनरल स्ट्रीम से यहाँ पे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम लीगल की बात कर रहे हैं। दोनों पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं, और पेपर 1 में अगेन 60 मिनट्स आपको मिल रहा है, और पेपर 2 में 40 मिनट्स मिल रहे हैं। कट ऑफ जो है, पेपर 1 का जो मिनिमम कट ऑफ है 30%, और पेपर 2 का 40% है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 30% या 40% लेके आना है, इतना जरूर लाना है। इसके बाद जो टोटल आपके मार्क्स होंगे और इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके, पहले तो जो फेज 2 का टोटल होगा उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और उसके बाद फेज 2 और इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वेटेज फेज 2 के जो मार्क्स हैं और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं 85:15 का होगा, इसीलिए फेज 2 के मार्क्स का ज्यादा महत्व है, ज्यादा क्रूशियल है आपका फेज 2 का परफॉर्मेंस। सो फेज 2 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। अब पेपर 1 भी 100 मार्क्स, पेपर 2 भी 100 मार्क्स, लेकिन जो वेटेज है यहाँ 1/3 है और ये 2/3 है। मतलब आप समझ लें कि अगर हम इसको 100 मार्क्स रखते हैं तो ये 200 मार्क्स के बराबर हो गया, उस हिसाब से इसका वेटेज है। सो फिर भी दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका वेटेज ऐसा भी है तो भी 1/3 तो है ही, मतलब 300 मार्क्स टोटल है, उसमें 100 मार्क्स तो आपके डिस्क्रिप्टिव में है। और डिस्क्रिप्टिव बहुत बार क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट्स को 85-86 मार्क्स तक भी आ जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप सपोज 50 या 60 लेके आते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में बहुत पीछे चले जाएंगे। सो इस पे भी काफी आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इसको एक स्किल की तरह समझने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब आते हैं हम लीगल पे। सो पेपर 2 का वेटेज 2/3 है, तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा फाइनल सिलेक्शन के लिए फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेज 2 में फिर लीगल का वेटेज आपका 2/3 है, तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। क्विकली हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सो नोटिफिकेशन डिटेल में ही ये सिलेबस आपका पेपर 2 का दोनों फेजेस का, फेज 1 और फेज 2 का लीगल स्ट्रीम का दिया हुआ है। ये आपका फेज 1 के पेपर 2 का सिलेबस है, और ये आपके फेज 2 का। सो दिस इज फेज 1 और फेज 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फेज 1 के सारे टॉपिक्स फेज 2 कवर कर ले रहे हैं। सो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि सिर्फ फेज 1 को तो आप टारगेट कर नहीं रहे हैं। फाइनली जो हमारा पर्पस है वो क्या है, कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। सो आप इस फेज 2 के सिलेबस को टारगेट करें, ऑटोमेटिकली आपका फेज 1 का सिलेबस कवर हो जाएगा। होगा क्या कि फेज 1 में जो क्वेश्चंस आएंगे इजी टू मॉडरेट लेवल आएंगे सेम टॉपिक से, और फेज 2 का जो सिलेबस आएगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, इतना आप कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब जो यहाँ पे प्रियम्बल पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4A है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यहाँ पे जो पार्ट हैं वो कुछ ज्यादा है, फेज 1 से फेज 2 में कुछ ज्यादा है। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कॉमन है उन पे पहले फोकस करें, ताकि फेज 1 और फेज 2 की तैयारी दोनों साथ होते रहे, और जो सिर्फ फेज 2 में है उसको आप फेज 1 का एग्जाम जब खत्म हो जाए उसके बाद उन पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। सो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी ये रखेंगे कि जो दोनों में कॉमन है, ज्यादातर कॉमन ही है, उसको आप ध्यान में रखें। अब सिलेबस में इन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। सो हालांकि ये कहा है कि ये इंडिकेटिव है, फिर भी आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है। सो आप देखेंगे यहाँ पे 20% वेटेज है आपका कॉरपोरेट लॉ को, कंपनीज एक्ट को। सो ये आपके लिए अच्छा खासा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे आप फोकस करें। इसी तरह से सिक्योरिटीज लॉ, अगर सिक्योरिटीज लॉ और कॉर्पोरेट लॉ ये दोनों को आप पकड़ लेते हैं तो आपका 40% सिलेबस तो यहीं पे कवर हो जाता है। इसके बाद आप थर्ड में इस वाले पे आ सकते हैं 15%। सो ये तीनों को अगर आपने कवर कर लिया, 20 + 20 40 और 15%, 55% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं लीगल सब्जेक्ट्स को कवर करने की। सो आपको सारे पर ध्यान देना है, लेकिन इसके जो कट ऑफ स्कोर हैं और फेज 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ आपको अपना फोकस ज्यादा रखना है। सो अगर आपको लगता है कि इसकी तैयारी के लिए आपको गाइडेंस चाहिए,
तो आपके लिए आई एग्जाम बी के कोर्स से बेटर कोई कोर्स नहीं हो सकता है। इसके कुछ रीजंस हैं जो हम अभी देखेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। यहाँ पे वन पॉइंट सोर्स, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश के लिए कहीं और भागना है, रीजनिंग के लिए कहीं और जाना है, लीगल सब्जेक्ट्स के लिए कहीं और जाना है, फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए कहीं और जाना है। आपको एक जगह पे ही सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स, वीडियोस के फॉर्म में, और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको मालूम है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सब्जेक्ट पे पकड़ बन जाती है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेपर 1 के लिए आपको सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। जनरल अवेयरनेस में जो यहाँ पे कहा जा रहा है फिनेंशियल सेक्टर, क्योंकि फिनेंशियल सेक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसके बाद लीगल सिलेबस का पेपर 2 और पेपर 2 बोथ फेज 1 एंड फेज 2, जो अभी हमने देखा कि लीगल का जो सिलेबस है उसमें पेपर 2 दोनों फेजेस का, फेज 1 और फेज 2 का आपका डिटेल में कवर किया जाएगा। इसके लिए अलग से, लीगल के लिए एक अलग से फैकल्टी होंगी जो ये पूरा लीगल का सिलेबस कवर करेंगे। कोर्स प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड प्रैक्टिस इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में हर हफ्ते हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उस पे हर हफ्ते एक क्लास जरूर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की रखी जाती है, जिसमें डिटेल में आपको प्रेसी राइटिंग, पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि प्रेसी राइटिंग कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारी फैकल्टी हैं वो आपको करके दिखाते हैं, एक पैसेज लेते हैं और कैसे कैसे स्टेप वाइज वो बताते हैं कि आप कैसे उसको प्रेसी बनाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे, ऐसे राइटिंग में आपका इंट्रो कैसे होना चाहिए, बॉडी कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फेज 2 का। साथ ही साथ आपको सैंपल एसेज, सैंपल प्रेसी एंड सैंपल आरसी भी दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, प्लस वीडियो लेसन्स भी हैं हर पार्ट के लिए। प्लस आपको 5 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, जो कि एक्चुअल में हम आपको, आप जिस तरह से फाइनल एग्जाम में ऑनलाइन टेस्ट लिखेंगे उसी तरह का यहाँ पे मॉक टेस्ट लिखेंगे, और फिर हम उसको चेक करके और साथ में हमारे कमेंट्स लिख के कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कौन सा पॉइंट आपका अच्छा है, डिटेल्ड फीडबैक के साथ आपको भेजते हैं, जिससे आपको इम्प्रूव करने में मदद मिल सकती है। आपको ये पता चल पाता है कि एट प्रेजेंट आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने पहले बात की, चैप्टर टेस्ट, हर वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस। सो ये आपका कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि हर वीडियो के बाद आपको कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उस वीडियो में जो बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं। उसके बाद चैप्टर टेस्ट, मतलब चैप्टर वाइज, अगर ये चैप्टर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है, अब उस चैप्टर से रिलेटेड आपको 3 चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल। सो आप देख पाते हो कि आप सब तरह के क्वेश्चंस कर पाते हो कि नहीं। देन सेक्शन टेस्ट, अब सेक्शन टेस्ट में क्या हो गया, उस सेक्शन में जितने तरह के क्वेश्चंस, मान लेते हैं अगर रीजनिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस सेक्शन टेस्ट में रीजनिंग के सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे। फिर फाइनली फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट, ये आपको मिलता है मॉक टेस्ट, जिसमें कि एक्चुअल एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जितने मार्क्स के आएंगे, जितने ड्यूरेशन में होंगे, उस तरह से आपको किया जाता है। तैयारी आपकी कैसे करवाई जाती है, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस, वीडियोस के अलावा ऑनलाइन लाइव क्लासेस। लगभग हर दिन हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें कि आप एक्सपर्ट से, जो फैकल्टी होते हैं उनसे आप रूबरू बात कर सकते हैं, वो आपको देख पाते हैं, ऑडियो विजुअल क्लासेस होती हैं, आप भी उनको देख पाते हैं। सो ये लगभग 1 घंटे की हर दिन क्लास होती है। इसके अलावा स्टडी हाइव सेशंस, ये हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम एक यूनिक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। स्टूडेंट्स के कुछ पैरामीटर्स लेते हुए हम एक ऐसे स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं डिफरेंट, जिसमें 6 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं। वो आपस में डिस्कस करके कई सारी चीजों को सीख पाते हैं। हम उनको हर दिन कुछ असाइनमेंट देते हैं, उस असाइनमेंट को आपस में स्टूडेंट्स ही डिस्कस करते हैं, और एक लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पे उनके बहुत सारे डाउट्स उनके आपस में क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद उनके जो डाउट्स बचते हैं वो फिर हम वो फैकल्टी से पूछ सकते हैं,
उन डाउट्स को फैकल्टी क्लियर करती है जो कि वो आपस में क्लियर नहीं कर पाते। ये इन ग्रुप्स का एक और बेनिफिट है कि उनको ये पता चल पाता है कि बाकी लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग का भी लेवल क्या है। सो ये काफी हेल्प करता है आपको एग्जामिनेशन को। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपके ग्रुप में किसी से के द्वारा आपको पता चल पाता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली 101 मीटिंग्स फैकल्टी, इसमें कोई भी स्टूडेंट जिस भी फैकल्टी से चाहता है कि इस फैकल्टी से मुझे मेरे कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसे पर्सनल डाउट्स हैं जो क्लियर करना चाहते हैं, जो वो क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, इसके लिए हम 15 मिनट्स का सेशन रखते हैं हर फैकल्टी के साथ। कोई भी स्टूडेंट ये स्लॉट्स बुक कर सकता है और किसी भी फैकल्टी से बात कर सकता है 15 मिनट के लिए। उसमें वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। सो इससे भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कई बार बहुत छोटी सी चीज है लेकिन वो उन्हें पता नहीं होती और उसकी वजह से वो उनकी तैयारी पक्की नहीं हो पाती। सो ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलेगी, जो कि मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि ये कहीं भी किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिल सकता। सो आपकी पूरी अच्छी तरह से तैयारी होती है। आई एग्जाम भी 100% आपको देता है अपना। अगर आप भी अपना 100% लगाने के लिए तैयार हैं तो जरूर और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। फैकल्टी की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एजीएम आरबीआई, एक्स सीजीएम आरबीआई, एक्स मैनेजर सिब्बी, एक्स पीओ आईओबी। यहाँ पे क्वांट के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर करण सरदाना, इनका भी 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। प्राची अग्रवाल फिनांस एंड मैनेजमेंट के लिए ये आपके फिनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट देखेंगी। शी इज एक्स मैनेजर केयर रेटिंग्स। एंड मिस्टर अशोक प्रेम जो कि लीगल स्ट्रीम के एक्सपर्ट हैं, इनका 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ लीगल फैकल्टी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।